सादर नमस्ते। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जन से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझ झूठी। वही अमर पद पाते जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम में रस पिया करो, राग भूल न किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। धन्यवाद। चलिए, अब मैं निवेदन करने लगा हूँ आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता आचार्य अजेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो अरुण विहार सेक्टर नोएडा में आप धर्माचार्य हैं, और हम सभी के बीच में मनुष्य जीवन की सफलता विषय को लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य अजेंद्र कुमार शास्त्री से, जो गुरुकुल एटा यज्ञ तीर्थ के स्नातक हैं। आइए आचार्य जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। बोलिए आचार्य जी। आचार्य जी बोलिए जी। हाँ, आवाज आ रही है जी। आचार्य जी बोलिए।
सुमति विमला सुमति विमला माननीय कार्यक्रम की संचालक महोदय जी, आप माइक का प्रयोग मत करें। आप बिना माइक के बोले, वरना आवाज नहीं आएगी आपकी। आप का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसा सुना जाता है कि इस संसार में 84 लाख योनियां होती। वेदों में ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है, किंतु जनश्रुति है, लोग कहते हैं, अन्य ग्रंथों में दिया होगा। अभी माइक आपका खुला है क्या? माइक खुला है आपका? तो मैं चर्चा नहीं की है कि जहां पर इतनी 84 लाख योनियां होती हैं। मनुष्य जीवन में बताया है कि हम सबके जीवन में परमात्मा ने जो सबसे विशेष तत्व दिया है वो बुद्धि नामक तत्व दिया। और कहते हैं मनुष्य बुद्धि से विचार करता है, शुभ अशुभ की पहचान करता है। तो हम सब अपने जीवन में ये विचार करें कि इस संसार में असंख्य योनियां हैं और उन सब योनियों में से ईश्वर ने कोई सर्वोत्तम शरीर दिया है, तो कहते हैं ये मानव शरीर दिया है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक अपने कार्यों को करता है वह मनुष्य कहता है। अब हम सब ये विचार करें कि परम पिता परमात्मा ने इतना उत्तम शरीर दिया, इतनी उत्तम बुद्धि दी और हमको जो है परम पिता परमात्मा ने परिवार भी अच्छा दिया। तो कहते हैं ये सब विचार करके, चिंतन करके हम देखें कि हमारे जीवन में क्या विशेषता होनी चाहिए। और से हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि मनुष्य जीवन में ज्ञान विज्ञान बहुत प्राप्त कर लेते हैं और भौतिक तरीके से संपन्न होते हैं, किंतु जो मानवता के जो विशेष गुण होते हैं वो उस मनुष्य के जीवन में नहीं दिखाई देते। कहते हैं हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सुनते हैं और जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर वो ज्ञान हमारा आचरण का अंग न बने तो ज्ञान निरर्थक है। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा है कि ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। कहते हैं आचरणहीना न पुनन्तु वेदा। ये किसी कवि का वचन है, संस्कृत के कवि का, कि आचरणहीन मनुष्य को जीवन में वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करें, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसा हमारा चिंतन हो जिससे स्वयं का भी जीवन अच्छा हो और दूसरे लोगों का भी जीवन उत्तम बने। परम पिता परमात्मा ने हम सबको बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान जो दिया है वो वेद का ज्ञान है। आजकल मैं अपने यहाँ अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करता हूँ और उसमें द्वितीय कांड जो है प्रारंभ हो गया है, उसके 30वें सूक्त तक चर्चा चलती है।
तो आगे भी हम चर्चा चलाते रहते हैं, किंतु आधा घंटा इस वेद का पाठ होता है और उसके जो पदार्थ भावार्थ हैं उसके विषय पर भी चर्चा चलती है। तो मंत्रों में बड़े सुंदर जो है भाव हैं, जिसमें से एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसमें कहा कुसंग के कुप्रभाव से दूर। कहते हैं यो न स्यो यो अरण सजात उत निष्ठयो यो अस्मा अभिदाशति रुद्रा सरप्य यैतान ममा मित्रान विद्यतु। मंत्र में कहा है कि अपने पराये बिरादरी के व बाहर के सभी के कुप्रभावों से हम बचें और लोभ व काम के शिकार ना हो। तो इस मंत्र में जो बात चर्चा की है कि हम सदैव कुप्रभाव से बचे रहें और अपने जीवन में हम लोभ व काम के शिकार ना हो। परम पिता परमात्मा ने सब कुछ दिया है और देने के बाद भी हम अपने जीवन में तमाम काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़ते हैं। तो परमात्मा इस वेद मंत्र के माध्यम से कहते हैं इन सब से हमें बचना चाहिए। आगे का एक मंत्र बहुत सुंदर है, ब्रह्म रूप आंतर कवच। ये मंत्र जो है प्रथम कांड के ही है और उसमें कहा है यह सपत्नो यो सपत्नो यश्चपातिनाः देवास्तम सर्वे ध्रुवन्तु ब्रह्म वर्म समांतरम। मंत्र का जो भाव है वो ये कि हम ब्रह्म को अपना कवच बनाकर आकृष्टा कुशलम बदेत, निंदा करने पर भी निंदक के कल्याण की कामना करें। इस सिद्धांत को अपनाने का प्रयत्न करें। कहते हैं मनुष्य जीवन में हम सब देखते हैं एक दूसरे के प्रति निंदक भाव रखते हैं, वैर का भाव रखते हैं, तो हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं? कहते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हम संसार में किसी भी प्राणी से वैर न रखें। और कहते हैं जो व्यक्ति वैर रखता है वो ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता है। जब वो ईश्वर की स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, उपासना करेगा, उस समय उसे वैर ही नजर आएगा। तो इसलिए मंत्र में कहा कि हम अपने जीवन में किसी से द्वेष न करें, वैर न करें और परस्पर मिलकर के रहें। कहते हैं वेदों में कहा है सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम्मो मनांसि जानता। क्योंकि हम सबका जो आधार है वो वेद है और वेद के मंत्रों को जब हम आनंद से श्रद्धा से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा से समस्त मंत्रों में हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सुंदर भाव हैं। 20वें सूक्त में एक मंत्र है जिसमें बड़ा सुंदर भाव है कि हमारा जीवन यज्ञमय हो, हम कभी फूट के मार्ग पर न चलें, हम पराभव अपकीर्ति व कुटिलता से बचे रहें। अब देखिए सबसे पहले इस मंत्र में जो भावार्थ में दिया है कि हमारा जीवन यज्ञमय हो। यज्ञमय का अर्थ है कि हमारा जीवन परोपकारमय हो और जब जीवन में हम परोपकार की दृष्टि अपनाएं, हम स्वयं भी परोपकार करें और करने के बाद हम जो है समाज में उसको और भी इस प्रचार को बढ़ाएं, तो कहते हैं उसका प्रभाव बहुत होता है। तो परम पिता परमात्मा ने हम सबको जो मानव जीवन दिया, मैंने पहले ही कहा था, इस मनुष्य जीवन में
परमात्मा ने सुंदर बुद्धि दी, सुंदर शरीर दिया, सुंदर सब कुछ दिया, उसके देने के बावजूद भी हम अपने जीवन में रह करके अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छा हम मित्र नहीं बनाते हैं, अच्छा हम सत्संग नहीं करते हैं, तो जीवन हमारा उतना सफल नहीं होता है। तो मैं कहीं कहीं जो है वेदों में विशेष जो चर्चाएं की हैं उनको जब मैं पढ़ता हूं तो हमें लगता है कि दुनिया में वेद के बराबर कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। तो परम पिता परमात्मा हम सबको यही उपदेश करते हैं वेदों के माध्यम से। एक मंत्र का मैं और वो कर रहा हूं, इस मंत्र में जो दिया है, ओम इतच्च यदमुतच्च यद्वदं वरुण यावया भीमश्चर्म यच्च वरेयो यावयावधाम, ये भी जो है प्रथम कांड का मंत्र है, जिसमें बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि हम द्वेष से दूर हों, द्वेष से ऊपर उठकर आंतर व बाह्य वध से आक्रांत न हो। परमपिता परमात्मा इस मंत्र के माध्यम से उपदेश दिया है हम सबको कि हम अपने द्वेष से दूर हों और हम स्वयं भी किसी से द्वेष न करें, उसका वध का कारण न बने। एक मंत्र में कल पढ़ रहा था, उसमें ये कहा है कि हमारे जीवन का जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं, जैसे बाहर हैं वैसे ही हम अंदर हों। और कहते हैं जो व्यक्ति अंदर से कुछ है बाहर से कुछ नजर आता है, कहते ऐसे व्यक्ति बड़े कूटनीति वाले होते हैं और उनका जीवन पूरा इसी प्रकार से निकल जाता है। तो मैंने आपको इस मंत्र के माध्यम से ये भाव बताया कि हम अपने जीवन में मनुष्य जीवन सफल जब ही कर सकते हैं जब हम किसी से राग द्वेष की भावना न रखें। मंत्र में बहुत सी चर्चाएं कही हैं, साथ में ये भी कहा है कि वेद में कहा है कि हम अपने जीवन में क्रोध न करें। क्रोध एक ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति है कि जो मनुष्य को बिल्कुल पतित कर देती। तो वेदों में कहा है, सब जगह बहुत सी जगह सूक्तों में आया है, मंत्रों में आया है कि हम अपने जीवन में क्रोध न करें। क्रोध जो है ऐसा भी देखा जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी लोग देखे जाते हैं कि उनके अंदर सहनशीलता की बिल्कुल शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता। कहते हैं हम अपने जीवन में क्रोध न करें। आजकल परिवारों में हम सब देखते हैं, परिवारों में जहाँ सौम्यता होती है, सद्भावना होती है, एक दूसरे से प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो परिवार स्वर्ग है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्वर्ग नरक के विषय में यही तो कहा है कि स्वर्ग वहां है जहाँ सुख विशेष की सामग्री है, बस स्वर्ग कहलाता है। नरक की परिभाषा लिखते हुए ऋषि लिखते हैं जहां जो है कहते हैं एक दूसरे का मतलब कलह है, एक दूसरे के प्रति जो है दुख की जो है सामग्री रहती है, दुख ही दुख भरा रहता है, कहते हैं वो नरक है। तो परम पिता परमात्मा ने वेदों के माध्यम से जो ज्ञान विज्ञान हमें दिया है हम सबको, तो हम सब विचार करें कि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को मानव जीवन को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाना है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है इन सब प्रकार की जो भी कुप्रवृत्तियां हैं उनको हम अपने से दूर करें। स्वस्ति वाचन के मंत्रों में हम सब पढ़ते हैं, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। इस मंत्र में भी बड़ी सुंदर चर्चा की है कि स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हे प्रभु हमारे जीवन का जो मार्ग है
कहते हैं वो कल्याणमय मार्ग। अनुचरे हम अनुसरण करें सूर्या चंद्रमसा विवाह, जैसे सूर्य चंद्रमा अनवरत रूप से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन में अपने ज्ञान विज्ञान से दूसरे लोगों को जीवन का मार्ग प्रशस्त। आगे कहा पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही, फिर दोबारा ददता, ददता कहते हैं हम देने का भाव रख। परम पिता परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने हमें कितने देवों के माध्यम से जो है जीवन दे रहे हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सभी देव हैं जो हम सबको जीवन दे रहे हैं। और हमारे जो चेतन देव हैं, ईश्वर सर्वोपरि हैं, उस महान देव के बाद हम सबके जीवन में माता पिता गुरुजन ये भी देव हैं। तो कहते हैं ये हम सबको जीवन दे रहे हैं, इन्होंने हमें जीवन दिया है, हम क्या दे रहे हैं? तो कहते हैं हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से ये सभी देवता हमको जीवन दे रहे हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में देवत्व उत्पन्न करें, देने का भाव रखें। पृथ्वी माता हम सबको कितने प्रकार के पदार्थ देती है, कितना हमको सब कुछ देती है। वायु हमको जीवन दे रही है, अगर वायु न मिले तो जीवन चल नहीं सकता है। जल हमको जीवन दे रहा है, जीवन में अगर जल न मिले तो जीवन हमारा चल नहीं सकता है। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा ने हम सबको सब कुछ दिया है, किंतु हम भी अपने जीवन में देने का भाव रखें। इसलिए कहा मनुष्य का लक्षण है कि वो अपने जीवन में देने का भाव रखे। ददता, ददता का अर्थ है हम देवें, दान करें। अगनता, अहिंसक बने, हम किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध है, अहिंसक है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ा महान है, संत। तो इसलिए हम सब वेदों की तरफ देखें, वेदों में कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान है, उसके रहस्य को जाने। और जब उसको हम प्रारंभ से थोड़ा सा भी ज्ञान विज्ञान पा करके हम आचरण का अंग बनाने लगेंगे तो हमारा जीवन बहुत कुछ बन जाए। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि परम पिता परमात्मा ने जो हम सबको ज्ञान विज्ञान दिया, उसमें मैं विशेष चर्चा कर रहा था। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवाह, पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही। आगे कहा जानता, ज्ञानी लोगों के साथ संगमे मही, हम संगति करें। हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी तो हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। कहते हैं जितने भी हम सब मनुष्य हैं, हर मनुष्य अपने विचारों को लेकर के अपने विचारों जैसे लोगों के साथ मित्रता करता है। तो कहते हैं ज्ञानी लोगों के साथ हम मित्रता करेंगे तो उनसे हमें बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा। और कहा भी है ज्ञानता संगमे मही, हम ज्ञानी लोगों के साथ संगति करें। तो परिवारों में जहां पर ज्ञान विज्ञानी लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं, अच्छे विद्वान लोग आते हैं, वहां पर समय समय पर परिवार में बच्चों को युवाओं को सबको यदि वेद वाणी सुनाई जाए तो कहते उसका प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव ऐसा पड़ता है कि विचारों का मनुष्य सोचने लगता है कि इस ज्ञान विज्ञान में बहुत कुछ है। हमने देखा अपने जीवन में 80-80 वर्ष के लोग हो गए जिन्होंने कभी ज्ञान विज्ञान वेदों के मंत्रों को नहीं सुना। जब इन मंत्रों के रहस्यों को उन्होंने सुना
तो वो अपने में आश्चर्य करते हैं कि वेदों में इतना बड़ा विज्ञान, वेदों में इतना बड़ा ज्ञान, और सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सुनते हैं। कहते हैं जब आंखें खुले तब उजाला। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वेद को हम अपनाएं, और वेद को जब अपनाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। एक मंत्र और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये मंत्र जो है प्रथम कांड में ही है, और मंत्र है और अपेन्दो मनो जिज्ञासदो वदाम भीमाहम शर्म यच्छवरेयो यावयावधा। मंत्र में कहा कि हम अपने मनों से द्वेष व दूसरों के आयुष्य नाश की भावना का वध को दूर करें, और इस प्रकार हम उत्तम नागरिक बने। कहते हैं हमारे मनों में किसी भी प्रकार का द्वेष न हो। रात्रि में सोते समय के जो मंत्र हैं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, जिन मंत्रों को दिया है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंत्र में भाव कितना अच्छा है कि जो जागते जागते और सोते वक्त भी दूर दूर तक चला जाता है, ऐसा जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक मन है, कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, वह मन हमारा शुभ विचारों से, अच्छे संकल्पों से परिपूर्ण हो। संसार में बड़े विचित्र लोग हैं। ये बच्चे बात कहते हैं, बहुत से लोग जो है वाणी इतनी मृदु बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इन जैसी वाणी उनकी है ही नहीं, और मन की जो है आकृति उनकी कैसी होती है। कहते ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समन्वयास में शायद वही प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। ऋषि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो ऊपर से जो है मीठी मीठी वाणी बोलता है, अंदर से उसका विडाल जैसा होता है व्यवहार। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो कहते हैं हम मनुष्य जीवन में आकर के अगर इस प्रकार के आचरण करते रहे तो हमारा जीवन सफल नहीं होने वाला। कहते हैं वेद की जो भी वाणी है उसको हम सुन करके और वैसा ही भाव अपनाएं, जैसा हमारे अंदर है वैसे ही बाहर हो, वैसे ही हमारे व्यवहार में दिखे। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्पष्टवादी व्यक्ति है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम अपने जीवन में मन को पवित्र रखें और दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, और हमारा जीवन उच्च विचारों से परिपूर्ण हो तो हमारा जीवन और सफल होगा। आगे और भी मंत्रों में बड़ी सुंदर चर्चा दी है, और उसको कहते हैं आगे का एक मंत्र है ज्ञान रूप महा औषध। कहते हैं ओम अस्त्यंस्य किलासस्य तनुजस्य जायत्वजे दुश्चाकृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेत मनीनशान। मंत्र में भाव ये है कि ज्ञान के द्वारा आहार व्यवहार को शुद्ध करके हम कुछ आदि विकारों को उत्पन्न न होने। कहते हैं हमारा ज्ञान के द्वारा जब हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं और आहार व्यवहार के माध्यम से हम जो है अपने जीवन में गलत विकारों को उत्पन्न ना होने दें, ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे लिए
और समाज के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि परिवार में जब तक वेदों की ऋचाओं का पाठ नहीं किया जाएगा, वेदों की ऋचाओं को हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे नहीं, और वेदों की ऋचाओं को जब तक बच्चों को सरल शब्दों में नहीं बताएंगे, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा था, इन मंत्रों के जो भाव हैं, सार गर्भित हैं, उनको हम अपने जीवन में लेकर के और बच्चों को बड़े सरल शब्दों में परिवार में सबको बताएं कि हमारा जो उच्च आदर्श ग्रंथ है, जो ईश्वरीय वाणी है, वो वेद है। और वेद के मंत्रों को जब हम सुनेंगे, क्योंकि ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जब सत्य होगा तो उसका प्रभाव सब जगह होगा, और जब व्यक्ति अपने जीवन में असत्य बोलता है, असत्य का जो है सहारा लेता है, वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। तो व्यक्ति जब अपने जीवन में सत्य को अपनाएगा, असत्य को छोड़ेगा, तो उसका मन भी पवित्र रहेगा, उसकी आत्मा भी पवित्र रहेगी, और कहते हैं उसके आसपास भी सब जगह अच्छा हो। लास्ट में हम इसी मंत्र में जो है आगे चर्चाएं कुछ मंत्रों में कहा है कि परिवार में हम सबके जीवन में, मनुष्य जीवन में कहते हैं वाणी का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वाचा वदामी मधुमत, कहते हैं हम वाणी को बहुत सुंदर तरीके से बोलें, और वाणी ऐसी बोलें जैसा हमारा अंदर है वैसा ही बाहर हो, तो उससे प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो इसलिए मंत्रों में बहुत आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। परिवार में हम सब एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रखें, सौम्यता का भाव रखें, और क्रोध किसी से न करें। कहते हैं वेदों में कहा है कि क्रोध एक ऐसी राक्षसी कुप्रवृत्ति है, जहां पर क्रोध होता है वहां सारे परिवार की जो है शांति भंग कर देता है। तो इसलिए अभी हम द्वितीय कांड के 30वें सूक्त तक पहुंचे हैं, जहां पर अनेक मंत्रों में ये आया है कि हम इस क्रोध की कुप्रवृत्ति को अपने जीवन में आने न दें, और साथ में हम ऐसा माहौल परिवार में बनाएं जहां पर सबके जीवन में सौम्यता का भाव रखें। आप देखेंगे बहुत से परिवारों में आजकल ऐसा जो है कई ऐसी कुप्रवृत्तियां आई हैं जो कि आज सुनने को मिलती हैं कि परिवार में लोगों के अंदर इतना क्रोध होता है, इतना गुस्सा होता है कि जहां पर परिवार के अन्य लोगों की शांति भंग हो जाती है। तो इसलिए वेद कहता है कि हम अपने जीवन में अच्छे विचारों से परिपूर्ण रहें, क्रोध न करें, और साथ में हमारे मन उज्जवल हों, पवित्र हों, हमारा व्यवहार अच्छा हो, और हम किसी के साथ वैर न करें। जब ऐसा ज्ञान विज्ञान पाकर के ऐसा आचरण होगा तो हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र सदैव अच्छा होगा। और जब ये संस्कार नहीं होंगे, ये व्यावहारिकता नहीं होगी, तो वहां पर किसी भी प्रकार की शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो परम पिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान विज्ञान दिया है, उसके साथ हम सब महर्षि दयानंद का प्रसिद्ध मंत्र पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव, जिसमें कहा है कि हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। तो परम पिता परमात्मा से हम सब ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हो, दुर्व्यसन हो, उन सबको प्रभु दूर कर दीजिए और हमारे जीवन में सद्गुण प्राप्त कराइए।
जब ऐसा भाव हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, कहते क्रोधी से क्रोधी भी व्यक्ति होता है, जब ऐसी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, ऐसा भाव उत्पन्न करता है, तो निश्चित है उसके जीवन में एक नयापन आ जाता है, एक उसको सफलता मिल जाती है। कहते प्रार्थना करने से हमारे कार्यों की सिद्धि जब ही होती है जब हम प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ को जोड़ देते हैं। अगर प्रार्थना के साथ हम पुरुषार्थ को नहीं जोड़ते हैं तो हमारी प्रार्थना सफल नहीं होती है। तो ऋषि दयानंद जी ने भी कहा है कि हम प्रार्थना जरूर करें, किंतु प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ को हमेशा अपने साथ जोड़े रहें, तो हमारी प्रार्थना सफल हो जाती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा था, संचालक महोदय जी आदरणीय, साथ में वंदनीय मातृशक्ति और जो भी लोग जुड़े हैं, कि हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक ऐसे बना सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुप्रवृत्तियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें और सद्गुण हम अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा। साथ में हम जब इन कुप्रवृत्तियों को दूर रखेंगे तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, और साथ में जो समाज के लोग हैं कहते हैं उनसे भी तभी जुड़ सकते हैं जब हमारे अंदर अच्छाइयां होंगी। बुराई जिसके अंदर दुर्गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति से कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है, सद्गुणी व्यक्ति से ही जुड़ना पसंद करते हैं। तो परम पिता परमात्मा से हम सब नित्य यही प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, इस संसार में सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें और किसी को जो है किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो। तो कहते ऐसा जब जीवन बन जाता है तो वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। इन गुणों के जो सद्गुण हैं उनका जब तक जो है हमारे जीवन में अभाव नहीं होगा, इनको दूर नहीं करेंगे, कहते हैं इनको दूर करने पर ही, इनके अभाव से ही हमारा जीवन अच्छा होगा। कहते हैं इन सब कुप्रवृत्तियों से हम दूर रहें। वेद में कहा है कि जैसे कोई पदार्थ है, पत्थर से शिला से कोई वस्तु पीस डालते हैं, कहते हैं वेद में कहा है कि ऐसे इन समस्त कुप्रवृत्तियों को हम अपने जीवन में पीस दें, कुचल दें। कहते हैं किसी व्यक्ति को अपने जीवन में विद्या पर अभिमान होता है, किसी को शरीर पर अभिमान होता है, किसी को किसी प्रकार का धन का जो है अभिमान होता है। तो कहा है, शास्त्रकार कहता है अभिमानम श्रियम हंति, अभिमान जो होता है उस सारी शोभा को नष्ट कर देता है। तो हम अपने जीवन में विचार करके, चिंतन करके अच्छे मार्ग पर चलते रहें और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अपने जीवन में सुखी रहें, प्रसन्न रहें। हमने कुछ शब्दों से, वेद मंत्रों के माध्यम से आपके समक्ष विचार प्रस्तुत किए और इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आभार आचार्य अजेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो अरुण विहार सेक्टर नोएडा में हैं, धर्माचार्य और गुरुकुल एटा से आप स्नातक है। बहुत अच्छे विचार आपने रखे, आपका बहुत बहुत आभार। कपिल देव शर्मा जी दिल्ली, कपिल देव वेदालंकार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, जब तक वो सुनेंगे तब तक डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आइए। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः।
ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। सभी सम्मानित आर्य जनों को मेरा नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में आर्यों का महाकुंभ के संचालक सम्मानीय मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्मानीय प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, माननीय श्री अनिल कुमार नरूला जी, हमारे सम्मानीय माता चंद्रकांता जी आर्या, और साथ ही साथ आचार्य कपिल देव शर्मा जी, अन्य विद्वत वरेण्यों में सभी सम्मानित विद्वतगण, मातृशक्तियों में कमला हंस जी, माता ईश्वर देवी जी, दया आर्या जी, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुत करने वाली भजन अदिति आर्या जी, अन्य सम्मानित सभी मातृशक्ति देवियां। अभी बड़ा ही सुंदर विचार हम मुख्य वक्ता अजेंद्र कुमार शास्त्री जी से श्रवण कर रहे थे। बहुत ही अच्छे विचार मुख्य वक्ता के रहे। उन्होंने वेदों के आधार को लेते हुए, वेदों के मंत्रों का वर्णन करते हुए माननीय आचार्य अजेंद्र कुमार शास्त्री ने अपने विचार रखे। सचमुच महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज के तृतीय नियम में उद्घोषणा की है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो परम धर्म सामान्य धर्म से ऊपर होता है, और सामान्य धर्म कभी छूट भी जाए लेकिन परम धर्म न छूटने पाए। जैसे कभी कभी हम लोग जब यज्ञ करवाते हैं या स्वयं यज्ञ करते हुए कोई व्यक्ति आ जाते हैं, उनसे जब आहुति देने की बात करते हैं कि आप भी आहुति दे दीजिए, तो वे कभी कभी कहते हैं कि भोजन कर लिया है, आहुति हम नहीं दे सकेंगे। तो मेरा कहना वहां उस समय होता है कि भोजन करना आपका धर्म है, लेकिन यज्ञ करना आपका यहाँ पर परम धर्म की श्रेणी में होगा, क्योंकि वेद मंत्रों का पाठ का सुनना भी परम धर्म होता है, वेद मंत्र पढ़ना भी परम धर्म होता है, वेद मंत्र सुनना और सुनाना भी परम धर्म के अंतर्गत है। तो आप यज्ञ करेंगी तो यह परम धर्म की श्रेणी में आएगा। इसलिए धर्म से बढ़कर परम धर्म होता है, इसलिए आप खाए, लेकिन आप यज्ञ में बैठे तो श्रद्धा पूर्वक आचमन करके आप यज्ञ कर सकते हैं। तब भी हमारी माताएं बहनें जो ऐसे जन जो भोजन करके आने के बाद यज्ञ करने से परहेज करते हैं, वो भी यज्ञ में जुड़कर अपनी आहुति देने लगते हैं। मनुष्य के अंदर ये विचार आना ही चाहिए, क्योंकि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति स मनुष्यः, ऐसी चर्चा कर रहे थे। सचमुच यास्काचार्य का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जब विचार पूर्वक कर्मों को करता है, मननशील होकर कर्मों को करता है, तभी वह मनुष्य कहलाता है। जब हम लोग इंटर के छात्र थे और लॉजिक, जिसको तर्कशास्त्र कहते हैं, उसकी पढ़ाई जब करते थे, तो वहां एक बहुत ही सुंदर मनुष्य की परिभाषा आती थी कि मनुष्य मननशील प्राणी, मनुष्य मननशील प्राणी है। निश्चित रूप से जब मैंने ये रैशनल एनिमल की चर्चा लोगों ने की, वस्तुतः ये एनिमल शब्द जो है पशु के लिए आता है, लेकिन मनुष्य भी एक प्रकार का पशु इस समय हो जाता है जब उसके पास मननशीलता समाप्त हो जाती है, जब वह मनमाने काम करने लगता है, जब उसके अंदर धर्म के विचार नहीं होते, जब वह आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित रहता है,
जो मनुष्य पशु में बराबर है, लेकिन उसके अंदर जब धर्म आ जाता है तो वह धर्म विवेक सिखाता है, और विवेक के आते ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किंग कर्तव्यम किंग न कर्तव्यम, यह विचार आने लगता है। और तब मनुष्य वह कहलाने लगता है, और करना चाहिए क्या उसी को करता है, नहीं करना चाहिए उसको नहीं करता है। सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यही किया जो उन्हें करना चाहिए, योगी राज कृष्ण ने यही किया जो उन्हें करना चाहिए। आवश्यकता है हम भी इन दो आदर्शों को लेकर हम उन कार्यों को करें। वे भी गृहस्थ आश्रम में थे, वे भी विवाह करके गृहस्थ में आए, उनके भी पुत्र हुए, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम में उसी प्रकार जीवन अर्पण किया, जीवन धारण किया जैसे पद्म पत्र मीमांस भाषा की चर्चा आती है। कमल जल में हो जाए, लेकिन कमल पत्र में जल स्थिर नहीं रहता, सत्ता तक नहीं है, कमल में रहता हुआ भी जल से अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम गृहस्थ में रहते हुए भी माया मोह के जाल में न पड़ते हुए धार्मिक कार्यों को विधि पूर्वक करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तैयारी में लग जाते हैं। अगर हम ऐसा करने में प्रवीण हैं, अगर हम ऐसा करने में दक्ष हैं, तो निस्संदेह हम मनुष्य की श्रेणी में हैं। एक मंत्र आता है जिसमें मनुष्य वनों की चर्चा है, प्रायः स्मरण लोगों को होना चाहिए, जिसमें यह कहा गया है ओम तंतुं तन्वन रजसा भानु अन्विहि ज्योतिष्मता पथो रक्षो भियाकृतान अनुलवणं जगतः जोगु वामपो मनुर्भव जनियादे यम जन्म। यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 17वें सूक्त का छठा मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि ऐ मनुष्य तू मनुष्य बन, लेकिन मनुष्य बनने के लिए उन्हें स्पष्ट कहा जा रहा है तंतुं तनवन, अर्थात कर्मों का ताना बाना बुनो, क्योंकि मनुष्य तो कर्मों का ताना बाना बुनता है, लेकिन कैसा, जैसे कपड़े के ताने बाने सूत के होते हैं, और जब सूत के कपड़े के ताने बाने, जब कपड़ा सिलाई बुनाई करने वाला जोलहा जब कपड़े को बनाता है, तानी भरनी के द्वारा वह कपड़े को बनाने की कोशिश करता है, ऐ मनुष्य तुम भी कर्मों का ताना बाना बुनो, अर्थात तुम यहाँ पर आए हो कर्म करना है, लेकिन कर्म करने के लिए प्रभु को न भूल जाना है। अभी अजेंद्र जी कह रहे थे कि हमेशा व्यक्ति को उस परमात्मा की ओर ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद है, और कल्याण वाणी वेद का कभी भी भूल कर भी आदर से निरादर नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा आदर ही करना चाहिए, अर्थात कल्याणी वाणी का सदा संग करना चाहिए, और कल्याणी वाणी का संग करने वाला मनुष्य जो है वही परमात्मा की गति को प्राप्त करता है। इसलिए कहा तंतुं तनवन रजसा भानु अन्विहि, आकाश के सूर्य के अनुगामी बनो, जैसा कि अभी मंत्र हम लोगों ने सुना, स्वस्ति बंधा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही, इसकी व्याख्या हम लोगों ने सुनी। निश्चित रूप से इस वेद मंत्र में भी कहा कि सूर्य, आकाश के सूर्य को देखो, और आकाश का सूर्य उगता है तो सबका प्रकाश और सबका कल्याण कर जाता है। इसलिए ऐ मनुष्य तुम भी कल्याण पथ के अनुगामी बनो। कल्याण पथ के अनुगामी बनने में हमारी जो भावना है, हमारा जो मन और विचार उसके अंदर प्रकट हो रहा है, वो विचार सबके कल्याण के लिए हो। जब ये भावना में सबके कल्याण की भावना होगी तो शायद कोई दुश्मन मेरा नहीं होता, लेकिन जो ही हमारे अंदर विद्वेष की भावना होती है तो हमारे अंदर एक दो कोई न कोई हमसे भी द्वेष करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब संध्या के मंत्र में हम पढ़ते हैं मां द्वेष्टि यंज वयं दुष्मा, अर्थात जो हम से कोई द्वेष करता है या हम किसी से द्वेष करते हैं, ये जो विचार हैं, हे प्रभु मैं आपके न्यायालय में छोड़ता हूँ, आप
मुझे मुक्त कर दीजिए। और जैसे दो दांतों के बीच में हाँ जी, जबड़े और जबड़े किस प्रकार पीस करके अन्नों को निकाल देता है, समाप्त कर देता है, और किस प्रकार वह हमारे लिए ग्रहणीय हो जाता है, उस भावना के साथ हम न्याय के जबड़े में डालते हैं। निसंदेह परमात्मा का न्याय अत्यंत सर्वहितकारी है, किसी के लिए कल्याणकारी नहीं है। कर्मों के अनुसार वह दंड देता है, कर्मों के अनुसार वह फल देता है। आत्मा हमेशा कर्म करने के लिए आया है। जीव को हमेशा कर्म करना है, मनुष्य को हमेशा कर्म करना है, और एक दो दिन नहीं, बल्कि उसे तो कम से कम 100 वर्ष की इच्छा करनी चाहिए। जो 4 आश्रम बटे हुए हैं 25-25 वर्षों का, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य काल, 25 वर्ष का गृहस्थ काल, 25 वर्ष का वानप्रस्थ काल और 25 वर्ष का संन्यास काल, ये जो 4 आश्रम हैं, इन 4 आश्रमों को यदि व्यक्ति समझ करके आगे बढ़े तो 100 वर्ष की जो हमारी आयु की इकाई है, कम से कम शतायु होने की, हम उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसरित होंगे। और इसके लिए हमें इच्छा व्यक्त करनी होगी, क्योंकि वेद कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयिनान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में यह प्रार्थना स्पष्ट है कि जीवात्मा 100 वर्ष तक इस शरीर में जो है, शरीर की आयु जो उसका घर अभी है, उस घर को सुरक्षित करने के लिए वह 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। 100 वर्षों तक जब जीने की इच्छा करेंगे तो हम 100 वर्ष की ओर जाएंगे, और 100 वर्ष की ओर जीने की इच्छा करता हुआ मनुष्य योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन आदि से योग से जुड़ जाता है, और उसके जीवन के रूटीन बदल जाते हैं, उसके आहार ठीक होने लगते हैं, उसके विचार ठीक हो लगते हैं, उसके प्राण ठीक होने लगते हैं, और उसके अंदर एक संयमित जीवन का आदर्श आता है। फिर हम जो राम और कृष्ण की बात करते हैं, हम उसके पथ के अनुगामी होने लगते हैं। ओम ओम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य का जीवन वेदानुसार बने। और आज का विषय जो मुख्य रूप से था कि जीवन की सार्थकता, तो यही जीवन की सार्थकता है कि हम वेदों की ओर लौटें। महर्षि देव ध्यान जी महाराज ने सबको वेदों को लौटने का आदेश किया हुआ है, उन्होंने संदेश दिया है, आइए हम वेदों को लौट करके अपना निर्माण करें, अपने परिवार का निर्माण करें, समाज का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें और पूरे विश्व को आर्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी। मैं निवेदन करने लगा हूँ डॉक्टर कपिल देव जी से, आप आइए। जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और जी, आज मुझे सौभाग्य मिला आपके मध्य में उपस्थित होने का। हालांकि कल भी निवेदन किया था हमारे लखनलाल आर्य जी ने, लेकिन उस समय मैं कल बाहर था कहीं पर, तो इस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो सका आपके इस कार्यक्रम में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैंने बहुत सुंदर आज व्याख्यान सुना भ्राता श्री अजेंद्र कुमार शास्त्री जी का, और अभी जो हमारे आचार्य जी बोल करके गए हैं, व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यास चंद्र शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन, अच्छा जी, अच्छा, व्यासनंदन, हाँ जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री वैदिक बिहार के हमारे आर प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हैं और हमारे कार्यक्रम के यशस्वी वक्ता है। तो मेरे ख्याल से वो कोई विषय ऐसा छोड़ते नहीं है जो कोई दूसरा व्यक्ति, वो छोड़ते मतलब वो आपको इतना खिला देते हैं। आप तो कुछ मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी विषय रख दीजिए, कभी भी रख दीजिए, वो हमेशा तैयार रहती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से वही इतना भोजन बना लेते हैं कि वही सबको सर्व इतना कर देते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को तो जरूरत ही नहीं पड़ती खिलाने की। ये भी एक अच्छी ये भी एक अच्छी विधा है उनके पास कि वो जो है स्वस्ति पंथा मनुचरेम से लेकर के और 100 वर्ष की आयु और आयु में क्या करना है और कैसे जीवन जीना है और कैसे जीवन को यापन करना है। और मेरे विचार से उनके कार्यक्रम में
व्यक्तिक से लेकर के समष्टि रूप तक, मतलब उसमें समाज, परिवार, राष्ट्र, विश्व सभी कुछ आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसी गुणवत्ता वाले आपके पास वक्ता हैं, तो ये भी एक बहुत ऊंची बात है। तो ये तो बहुत सुंदर बात है, और इतना स्वाध्याय भी उनके पास है, ये भी बहुत प्रशंसा की बात है। और वास्तविकता भी यही है। जीवन की सार्थकता के विषय में जो बहुत सुंदर व्याख्यान अभी भ्राता जी ने दिया, कि वैर भाव त्याग दें और जीवन सार्थक सुखी तभी होगा। तो वास्तविकता यही है जीवन की। और एक श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। तो बहुत सुंदर एक श्लोक है, उसमें यही बात बतलाई गई कि अनंत शास्त्रम, कि शास्त्र जो हैं वो अनंत हैं। वेद के विषय में आपने अभी सुना कि वेद वाणी कल्याणमयी वाणी है, ज्ञान प्रदान करने वाली वाणी है। वेदों को पढ़ने से, पढ़ाने से मनुष्य को बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है, और मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है वेद वाणी के द्वारा। तो वास्तव में एक बार की बात है, एक मैं चूंकि आर्य व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं आर्य, हालांकि मैं नाम के पीछे आर्य नहीं लगाता, ये एक अलग विषय है। चूंकि बहुत से लोग इस पर भी थोड़ा सा वो करते हैं कि आप शर्मा क्यों लगाते हैं जी, तो आप आर्य क्यों नहीं लगाते हैं जी। तो बात ये है, जैसे कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में लिखा है कि ब्राह्मण को शर्मा और क्षत्रिय को वर्मा और वैश्य को गुप्त और शूद्र को दास, इस प्रकार से लिखने की कुछ परंपरा महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में दी, तो मैं उसी का पालन करता हूँ। और आर्य जो है वो गुणवाचक, एक गुणवाचक शब्द है। और आर्य के अर्थ क्या है, ये इस बात से तो आप सभी भली भांति परिचित ही हैं। तो आर्य एक जाति सूचक शब्द भी है कि परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाई तो दो प्रकार के संसार में मनुष्य उत्पन्न हुए, आर्य और अनार्य। और परमात्मा ने ये भी कहा, अहम भूमिम अददाम आर्याय, कि मैं यह भूमि आर्यों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए प्रदान करता हूँ। श्रेष्ठ लोग इस भूमि का सदुपयोग करें और जीवन को उन्नत बनाएं। तो परमात्मा ने ऐसा भी कहा। और जो आर्य नहीं है, जो अनार्य हैं, उनके लिए कृण्वन्तो विश्वमार्यम का भी परमात्मा ने उपदेश किया कि जाओ और जो अनार्य बने हुए हैं, अज्ञानी हैं, अनाड़ी हैं, मूर्ख हैं, उनको अपना ज्ञान दे करके फिर उनको विद्वान बनाओ, धार्मिक बनाओ, सदाचारी बनाओ, उनको अपने आचरण से सुधारो जितना सुधार सको। तो इस प्रकार से वेद में कहा गया। तो एक बार क्या हुआ, आचार्य अभय देव जी, जो कि गुरुकुल कांगड़ी के पहले समय में कुलपति रहे, उनके पास एक व्यक्ति आए, और कई बार आपके घर में भी आते हैं लोग, आप जानते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आए, आचार्य अभयदेव जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए तो आप एक काम जरूर करें। तो उनके घर में एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति के साथ एक छोटा बच्चा भी आया। तो छोटे बच्चे का नाम था कुक्कू। तो कुक्कू के मन में इच्छा पैदा हुई कि वेद को मैं देखना चाहता हूं जी, क्योंकि ऐसा सुना है कि वेद आर्य समाजी के घर में ही रहते हैं। तो वेदों को जब आचार्य अभयदेव जी ने दिखाया कि ये देखो वेद हैं, ये वेद हैं, तो ऋग्वेद ये दिखाया, यजुर्वेद दिखाया, सामवेद दिखाया, अथर्ववेद दिखाया, चारों वेद दिखाए। तो वो कुक्कू जो है इतना खुश हुआ, मन में इतना प्रसन्न हुआ कि फिर उसने एक प्रश्न पूछा कुक्कू ने कि क्या वेद इतने ही हैं या और भी हैं।
तो इस प्रश्न को लेकर के आचार्य अभयदेव जी ने एक पुस्तक लिखी है वेदवाणी करके। उनके बहुत सारे लेख छपे फिर गुरुकुल कांगड़ी के, उनके वहां पर जो गुरुकुल कांगड़ी का प्रकाशन हुआ करता था पत्रिकाओं का, तो उसमें गुरुकुल कांगड़ी के पत्रिकाओं में उनके अलग अलग वेदवाणी के नाम से बहुत से लेख छपे। तो आप भी उन लेखों को कहीं ना कहीं से संकलित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं गुरुकुल कांगड़ी में जा करके। वहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे गुरुकुल कांगड़ी की लाइब्रेरी से या कहीं से भी फोटोकॉपी ले सकते हैं। तो खैर, तो आचार्य जी कहने लगे कि मेरे मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या वेद यही है जो वेद ये हम मंत्रों के रूप में प्राप्त करते हैं? तो वो कहने लगे कि फिर उन्होंने खोज की और कहा अनंता वै वेदाहा। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ का कोई वचन या उपनिषद का कोई वचन ऐसा सुना, समझा कि नहीं, वेद तो अनंत हैं। वेद इतने मात्र नहीं है कि 4 पुस्तकों के अंदर वेद है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि वेद नाम है ज्ञान का, और ज्ञान अनंत है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप किसी एक विषय पर भी यदि पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो अगर मनुष्य अपने शरीर के ऊपर ही विश्लेषण करे, आप देखते हैं केमिस्ट्री का अलग सिस्टम है हमारी बॉडी में, है ना। हमारे दांत, डेंटिस्ट अलग है। डेंटिस्ट की पढ़ाई करते करते व्यक्ति की जीवन चला जाता है, 30-35 साल में आदमी डेंटिस्ट बनता है। और फिर उसके बाद गले का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है। आप जानते हैं हमारी बॉडी पर ही रिसर्च करने वाले इतने ज्ञानवान लोग हैं। एक बॉडी में कितने कोशिकाएं होती हैं, एक शरीर की अवधि कितने समय काम कर सकती है, हमारे नाखून कैसे बनते हैं, हमारे सिर के बाल कैसे उगते हैं, एक एक चीज पर रिसर्च करती है। यही नहीं, चींटियों पर, हाथियों पर, फिर प्रकृति के बने हुए पदार्थों पर इतना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है कि व्यक्ति यदि उसको पढ़ने समझने लग जाए तो वो सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि आइंस्टीन की बात है या न्यूटन की, आइंस्टीन की ही बात लग रही है मुझे। मैंने आप में से ही किसी विद्वान से एक बार सुना था, तो उससे पूछा कि आपने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, इतने बड़ी बड़ी खोज की, आप अपने जीवन का कोई रहस्य बतलाइए। तो उसने कहा कि मैं तो एक समुद्र किनारे खड़ा हुआ हूं और स्वयं को ये समझता हूं कि गीली रेत में कुछ कंकड़ियां ही बटोर पाया हूं पूरे जीवन में, जो भी खोज करता रहा। तो वास्तविकता यही है, अनंत शास्त्रम, अनंत शास्त्र हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएं, और मैं तो कहता हूं हर आर्य समाज के, आर्य समाजी व्यक्ति के पास, जो भी आर्य व्यक्ति हैं उनके पास, उनके घर में चले जाओ तो वो सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को ही दिखाते हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो आपके घर में भी कोई आएंगे तो आप सबसे पहले उनको वेद जरूर दिखाया करें कि देखो जी, ये 4 वेद हैं, ये हमारे घर की शोभा है, और इन चारों वेदों में से हमें जो जो मंत्र रुचिकर होते हैं वो मंत्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। यही हमारा मेन सिलेबस था। आज से करोड़ों साल पहले हमारा आर्यों का सिलेबस यही था, लाखों साल तक चला। लेकिन अब सब सिलेबस चेंज हो गया है, और जब सिलेबस चेंज हो गया, पढ़ाई लिखाई बदल गई, तो लोगों का जीवन आचरण वगैरह भी धीरे धीरे बदल गया। जैसा साध्य वैसे साधन। तो जो अनंत शास्त्र हैं और बहुलाश्च विद्या, और विद्याएं कितनी है? बहुत विद्याएं हैं, कोई एक विद्या नहीं है संसार में। लेकिन सबसे बड़ी विद्या कौन सी हमारे ऋषियों ने बतलाई? ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। आत्मा को ही आचार्य याज्वलक्य जी ने कहा, अरे इस संसार में देखने लायक अगर कोई वस्तु है, दर्शन करने योग्य कोई वस्तु है, तो वो आत्मा है।
सुनने के योग्य कोई वस्तु है तो वो आत्मा है, परमात्मा है। जानने के योग्य, विचार करने के योग्य अगर कोई वस्तु है तो वो आत्मा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है अल्पश्च कालो, कि हमारे पास समय तो बहुत लिमिट है, बहुत थोड़ा सा है सब है। और हमारा ज्यादातर समय जो चला जाता है वो किस काम में चला जाता है? जैसे कि अजेंद्र कुमार शास्त्री जी ने, हमारे भ्राता जी ने बताया, हमारा ज्यादातर समय चला जाता है राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में, शोक में, ईर्ष्या में, इन्हीं सब में हमारा समय अधिक बीत जाता है। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, है ना। हम आज तक जो करते आए, पास्ट में तो हम कुछ बदल नहीं सकते, वर्तमान को सुधार सकते हैं और भविष्य को बदल सकते हैं वर्तमान के आधार पर। तो बहुविघ्नता है, बहुत सारे विघ्न हैं। हालांकि काम रखना भी चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा कि व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक कैसे रखने चाहिए, तो व्यवहार भानु के अंदर उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि अच्छे काम ना होने में शोक करना चाहिए, बुरे कामों पर क्रोध करना चाहिए, अपने मन के ही बुरे काम अगर मन में आ रहे हों तो क्रोध भी करना चाहिए स्वयं के ऊपर कि मैं कैसा हो गया हूं, मैंने क्रोध को त्याग दिया था। और योग दर्शन में तो यहाँ तक कहा कि जो है मैं यदि यम नियमों को भंग करता हूं तो जैसे थूक करके चाटना, ऐसी बात हो जाती है। व्यक्ति यदि अपनी बात से की भी बात कही तो ऐसा श्वान के समान नहीं होना चाहिए। तो दर्शन के तो ये जो आप यदि कोई पुस्तक उठा के देखें तो आप देखेंगे कि आपने संकल्प किया कि मैं कोई पुस्तक पढ़ूंगा। आपने मन में हुआ कि 2 पेज पढ़े और पुस्तक पढ़ करके एक साइड में रख दी, हमने पढ़ी नहीं, वो 2 पन्ने पढ़े। जब हम पुस्तक खरीदते हैं तब हम ये सोचते हैं मैं सारी पुस्तक पढ़ लूंगा, लेकिन जब इस पुस्तक को हम उठाएंगे और 2 पन्ने पढ़ेंगे, 4 पन्ने पढ़ेंगे और उठा करके एक तरफ रख देंगे और सोचेंगे पढ़ ली ऊपर ऊपर से। लेकिन हम अगर गहराई से पढ़ेंगे तो हमें लेखक के, वक्ता के अभिप्राय को जानने का, समझने का संदेश प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से हमें संसार में जीना चाहिए? यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार तत्व है वो है ग्रहण करना चाहिए। कैसे? कि जैसे हंस जो है, ऐसा हंस के संबंध में आप सब जानते हैं, अलंकारिक रूप से ये कहा गया है। ऐसा कोई हंस किसी ने देखा तो नहीं है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, जबकि दूध तो पानी में ही रहता है। हो सकता है, ये संभव है। जैसे आप घर में पनीर बनाते हैं, है ना, दूध से दही बनाई या दूध को आपने फाड़ा और उससे पनीर बनाई आपने, तो पनीर क्या करता है कि पनीर बनने पानी अलग हो जाता है उसका, और उसका जो सार है पनीर का वो आपके पास, दूध का वो आपके पास आ जाता है। ये आप कह सकते हैं कि संसार में बहुत सारे ग्रंथों को, विद्याओं को जानने के पश्चात भी, जैसे कि नारद ऋषि ने छांदोग्योपनिषद में जाना और सनत कुमार जी से संवाद आता है कि मैंने सारी विद्याएं तो जान ली हैं लेकिन मुझे आत्मविद्या नहीं आती। तो आत्मविद्या को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छा जीवन जीना चाहिए, ये बात है। तो ये बात तो है। अच्छा, मुझे समय बताइए, फिर मैं अपना इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ अपने। आज समय हो चुका है, अब तो अंत पाठ करना है। अच्छा, बस शांति पाठ कीजिएगा फिर। तो जब भी आप अगली बार समय देंगे तो मैं समर्पित रहूंगा। आप सबका धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्ते। आभार। कपिल देव जी और मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी आ जाइए, फिर मैं शांति पाठ करूँ। मुनि जी 2 शब्द। मुनि जी 2 शब्द, समय हो चुका है।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अभी महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। मातृशक्ति के लिए मैं क्योंकि सम्माननीय अजेंद्र कुमार शास्त्री जी को तो नहीं सुन पाया हूँ, मैं अभी रास्ते में चला आ रहा था, खोल लिया मैंने, और हमारे सम्मानित श्री व्यासनंदन शास्त्री जी को मैं सुनता चला आया। और अभी अभी मैंने सम्मानीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को भी सुना हुआ है। सभी के लिए साधुवाद और नमस्ते। और हमारे बच्चे बीच में आ चुके हैं हमारे शांति पाठ करने के लिए। मैं सभी के लिए जितने भी महानुभाव आज कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सबको सादर नमस्ते करते हुए, और चाहूंगा कि बच्चे अभी प्रारंभ भी कर दिया था शांति पाठ बालक ने, तो स्वागत है बेटा आपका, और करिए शांति पाठ करवाइए जी। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति 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 जो बोले सभी आनंद कीजिए आनंद कीजिए श्री रामचंद्र कीजिए राम कीजिए माता की रक्षा हो हमारे समाज अमर रहे सबको सादर नमस्ते जी। क्या आपके के बगल में भी एक बालक दिखाई दे रहा है, उसको नमस्ते हमारा माता चंद्रकांता जी, जी आपके बगल में दिखाई दे रहा है ना शांति पाठ करने वाला, एक सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी के बगल में भी ढूंढ रहा है बालक, याद करता कुछ बोलना चाह रहा है वो बार बार कि हमको भी समय दिलवाइए। अच्छा अरे बेटा आपको तो बोलना ही है, समय तो जरूर देना चाहिए, बच्चे तो उत्साह बढ़ता है बच्चों का। हाँ अरे कपिल देव जी के पास में भी बिटिया दिखाई दे रही है। अभी जो चर्चा आई जिसमें वेद कितने हैं इस पर चर्चा चल रही थी, 1 मिनट में बोलता हूँ। वेद संख्यात्मक दृष्टि से 4 हैं और विषय की दृष्टि से भी 4 ही हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड। उसके अतिरिक्त जो तथ्यात्मक दृष्टि से वेद को देखा जाए तो वेद अनंत हैं, अनंता वै वेदाः, ऐसा प्रसंग आया है मैत्रेयोपनिषद के अंदर, ऋषि ने ऐसा विचार दिया है। निसंदेह इन विचारों का सम्मान इसलिए है कि ज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तथ्य की दृष्टि से देखेंगे तो वेद में अनंत ज्ञान का भंडार है, जिसकी कोई परिसीमा में हम नहीं बांध सकते। निसंदेह वेद किसी भाव को लेकर के इस प्रकार की चर्चा आई है। जो कुछ रह जाएगा कल अपन उसको देख लेंगे। कपिल देव शर्मा जी नमस्ते जी। और कल डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आप अपने नाती को तैयार रखिए, और कपिल देव शर्मा जी आप सुपुत्री को तैयार रखिए कल। ठीक है जी। हाँ बच्चों को हम चाहते बच्चे बोले, हमारे बच्चे बोले। अब ठीक है, कल बेटी जो है एक मोदी जी ने कहा कि जो 60 से ऊपर के हो गए हो वो केवल देखें, अब बैठे वो बोले ना। मोदी जी का फैसला है हमारे पास। हाँ, कल दशहरे का दिन है, विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं। पर मैं बच्चों को बाहर घुमाने ले गया तो फिर ऐसा वो रहता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। विजयादशमी की आप आमंत्रित करना सभी लोगों को कल। हाँ भैया सब लोग कल सादर आमंत्रित थे, सुबह 9 बजे आर्थ समाज महरौली में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, सबको नमस्ते।
राम 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 राम। दशरथ जी राम राम। जय श्री राम। शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी आ जाइए परमानंद जी भोपाल वाले। चले गए भोपाल वाले तो चले गए। चले गए? हाँ है परे नहीं है परे। हाँ है अभी। परे है वे तो लूट रहे। आ जाइए भैया। सोनी जी भैया 10 की शुभकामनाओं के साथ में। सोनी जी माइक खोल लो अपनो। बोलो। खोल रहे। अरे खोलगा बोलो अब तो बोल ले। हाँ जी बोल। हाँ बोलो। बस हाँ। सुन रहे हम आपको है। ये गलती सुनो सुनो कछु बोलो तो। आपकी कृपा से जो है लाभ हो रहा है भैया। लाभ हो रहा है। लखनलाल जी की महती कृपा है आर्यों के ऊपर। अरे परमात्मा की महती कृपा है। हम तो जो है केवल तो अरे चाचा जी। परमात्मा की तो सबके ऊपर है, लेकिन लखनलाल जी की आर्यों के ऊपर है। चलो चलो बहुत देखा बहुत मेरे आभार। लिए आपका जी नमस्ते नमस्ते। आपकी कितनी ख्याति हो रही है, कितनी प्रसन्नता होती है हम सबको। आचार्य अजेंद्र कुमार शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कपिल देव शर्मा वेदालंकार जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, माता चंद्रकांता जी, दया आर्या जी, विमलेश जी, चंद्रशेखर शर्मा राजस्थान, ज्ञान प्रकाश सोनी शिक्षा। आपका विशेष विशेष धन्यवाद। चलिए नमस्ते शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि। नमस्ते जी सबको। कल मुलाकात होगी आप सभी से नमस्ते। माता जी के लिए, नए कपिल विषय शर्मा के जी साथ, के लिए। नमस्ते जी नए विद्वान हाँ, के साथ। नमस्ते प्रणाम सबको। नमस्ते। कल शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।